राठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आईपीओ का है आखिरी दिन आज और अब तक तो दमदार सब्सक्रिप्शन फिगर्स आपके आईपीओ को मिलते हुए दिखे हैं। सर, खुश हैं? जो थोड़ा बाजार में सुस्ती का माहौल है, उतार चढ़ाव बना हुआ है, इसके बीच दमदार रिस्पांस मिलते हुए दिख रहा है आईपीओ को। यहाँ बहुत खुश हैं साहब। आई थिंक बहुत अच्छा सपोर्ट किया है इन्वेस्टर्स ने। काफ़ी अच्छी तादाद में एप्लीकेशंस आई हैं। रिटेल भी आई थिंक 7 टाइम के पास हो चुका है। सब तरह से अच्छा सपोर्ट मिला है। उसके लिए मैं इन एडवांस सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। और जैसे आपने देखा कि लोगों का जो हमारे लिए जो ट्रस्ट कॉन्फिडेंस है वो इसमें सामने नज़र आ रहा है। बिल्कुल, और बढ़िया रिस्पांस मिला है सर आपके आईपीओ को। ऑफ कोर्स फाइनल फिगर तो काफी और बढ़कर ही आएगा, बट थोड़े सुस्ती वाले बाजार में भी अच्छा रिस्पांस आते हुए दिख रहा है। और सर, एक बाजार पर व्यू नहीं, बट जो बाजार के एक्शन है उसके इंपैक्ट रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछना था, क्योंकि ऑलरेडी ये जो पिछला 1.5-2 साल रहा है मार्केट्स के लिए काफी अच्छा रहा है। कोरोना के लो से हमने देखा है कि दमदार तेजी बनी है और काफी सारे नए इन्वेस्टर्स जुड़े हैं जिन्होंने अब तक कोई बाजार में एक बड़ा करेक्शन नहीं देखा है या फिर ऐसा सिनेरियो नहीं देखा है जहां पर किसी भी भाव पर खरीदें तो लॉस हुआ हो। ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका अच्छा मुनाफा ही रहा है। तो अगर यहां से बाजार थोड़ा स्टेबलाइजेशन देखता है, थोड़ी बिकवाली आती है, तो फिर इन इन्वेस्टर्स का क्या होगा सर? और फिर बाजार के सेंटिमेंट पर अगर इंपैक्ट आता है तो फिर आपकी कंपनीज या फिर इस पूरी इंडस्ट्री पर भी इंपैक्ट उसका आते हुए दिखेगा? देखिए, 2 चीज़ें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि एक तो इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म का जो है हमेशा रिटर्न बहुत अच्छा आया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ आएंगे तो हो सकता है आपको मुनाफा नहीं हो, नुकसान भी हो सकता है, और वॉलेटिलिटी वो शॉर्ट टर्म की है परंतु लॉन्ग टर्म में जो अच्छा नज़र आ रहा है। दूसरा, अभी जो मार्केट का इम्पैक्ट है वो देखिए, बिकॉज जो ओमनिकॉन का जो एक भय वापस आया है उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप एक तरफ इकोनॉमी में देखें, इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी चल रही है, कंपनियों की रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, सबकी प्रोग्रेस हो रही, लोग नए इन्वेस्टमेंट्स की इतनी बातें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देखिए ये शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट आता है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई ओमनिकॉन हालांकि कह रहे हैं कि जल्दी फैल रहा है, परंतु इसका इम्पैक्ट ऐसा कहने में आ रहा है कि कम है। तो देखिए, आई थिंक ये जो आते हैं सेंटिमेंट, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट आते हैं, जैसे मार्केट हिल जाता है और थोड़ा कंसोलिडेशन प्रोसेस भी होता है। मार्केट बहुत ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लोग नीचे आते हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म मार्केट अच्छा रहेगा और इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस समय कोई इन्वेस्टर को किसी तरह का घबराने की आवश्यकता है। मार्केट ऊपर नहीं है, बल्कि जब मार्केट नीचे आता है, करेक्शन आता है, उस समय एक अपॉर्चुनिटी आती है आदमी को लेने की। आज ऊपर से मार्केट 7-8-10% अगर नीचे आ गया है तो मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टर रह गए हैं जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था, उनको इस मौके का अपना फायदा उठाना चाहिए और मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, और फायदा उठाइए, डिप का एंट्री लीजिए, लॉन्ग टर्म में तो अच्छे रिटर्न्स आएंगे। सर, आपके जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, FY21 में जबरदस्त ग्रोथ देखी। इस साल भी जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है, अच्छी ही ग्रोथ इस पर भी आती हुई दिखी है। सर, आगे भी यही ट्रेंड बरकरार रहेगा? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और इन्वेस्टर्स और निवेशक इस समय पैसा डालने के लिए तैयार हैं, या फिर ये थोड़ा कूल ऑफ रैशनलाइज होगा क्योंकि बेस भी काफी बढ़ रहा है अब तो? देखिए, जहाँ तक हमारी जो आपने देखा 22-23% की ग्रोथ CAGR आई है। और दूसरी एक विशेष बात तो है कि आज की तारीख में कौन सी एसेट जो है वो आपका ठीक लगता है, जो रियली अच्छी अट्रैक्टिव है। उसमें अगर देखें तो खाली इक्विटी एक ऐसा क्लास है। आज देखिए, डेट में रिटर्न इतना कम हो गया है, रियल एस्टेट में रिटर्न नहीं आया है पिछले कई सालों में, गोल्ड में भी वैसा लोगों का झुकाव कम हो गया है। तो निश्चित बात है कि जो भी सेविंग जा रही हैं उसमें काफ़ी झुकाव इक्विटी मार्केट में आ रहा है और आना चाहिए। क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है तो जरूरी है कि आदमी को अपनी अच्छी अगर रिटर्न निकालनी है तो कुछ हिस्सा अच्छा खासा, हम तो ज़्यादा, हमारे जो चूंकि HNI क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा समझते हैं, तो उनको तो हम बड़ा हिस्सा उनको सलाह देते हैं कि भाई आप इक्विटी मार्केट में रहिए, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाइए। और इसलिए मेरा ये मानना है कि पैसा तो इस मार्केट में आता रहेगा और इसलिए कोई ऐसी नहीं लगता है कि मार्केट से पैसा निकलेगा।
आपने देखा एफआई की CLI तो सामने है, आपके म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ता जा रहा है और उनका इन्वेस्टमेंट आता जा रहा है। बिल्कुल, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, उतार चढ़ाव तो बाजार का साइकिल का पार्ट ही है, बट इन्वेस्टर्स का भरोसा बरकरार रहेगा। राठी साहब का यही भरोसा है। सर, एक चीज जाननी थी आपसे, आपकी इंडस्ट्री के बारे में, आपके फर्म के बारे में। जब हम फिनटेक या फिर बैंक से बात करते हैं तो एक फैक्टर होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कि किस कॉस्ट पर आप कस्टमर्स ले रहे हैं और फिर वहां से कैसे आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री में भी सर ऐसे ही होता है? और अगर इसके बारे में थोड़ा आप समझा पाए कि आप कैसे कस्टमर्स गेन करते हैं, उस पर आपका क्या खर्चा होता है और फिर रिटेन करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है? सर, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देखिए, कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट हर बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, परंतु डिपेंड करता है कि उस कॉस्ट का रिलेशन उसकी रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है उस कस्टमर की। तो अलग अलग जो सेगमेंट है उनमें रेवेन्यू पोटेंशियल अलग है। एक रिटेल कस्टमर है जहां 1-2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है, उनकी रेवेन्यू पोटेंशियल मान लो एक साल में 1500-2000 हो, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट अगर 1000 हो या 1500 हो तो 6 से 12 महीने में पैसा निकल जाता है। जो मास एफ्लुएंट हैं, जिनका समझिए 5 लाख 25 10 लाख से 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है, या बड़ा भी 1 करोड़ तक है, उनकी चूंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा आएगा, तो उनकी एक्विजिशन कॉस्ट अगर 4-5 हजार हो तो भी वर्थ है। जहां तक हमारी कंपनी का सवाल है, मेन जो हमारा बिजनेस वेल्थ मैनेजमेंट का है, उसमें हमारी है 5 करोड़ से 50 करोड़ के क्लाइंट लाने की। तो उसमें हमारे एक्विजिशन कॉस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा एक RM जो है 40-50 क्लाइंट फैमिली अच्छे से हैंडल कर सकता है। और इसलिए, और उनकी अगर 4-5 करोड़ की भी एवरेज AUM हो तो 150-200 करोड़ की जो है एक आदमी के पास RM में जाके समय में हो सकता है। इसलिए इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, परंतु हाँ, छोटे जो रिटेल सेगमेंट है उसमें इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ तो जैसे आपने देखा, हमने RSP में दिया है कि जो पुराने RM हो जाते हैं 5 साल से ऊपर, वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। उनकी RM AUM बहुत बढ़ जाती है, उनकी रेवेन्यू बहुत बढ़ जाती है। और इसमें जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको भी सलाह की जरूरत है। वो मानते हैं कि सलाह से उनका जो है उनका रिटर्न और परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। तो इसलिए ये हमारा एक सेगमेंट है, बड़ा स्पेशलाइज सेगमेंट है, और इसलिए उसमें अच्छी आगे ग्रोथ का बहुत अच्छा स्कोप है। बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ का स्कोप भी है, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मार्केट्स भी बढ़ रही हैं। आज हम स्टोरी भी कर रहे थे कि LIC का IPO आ रहा है, उसकी वजह से भी डीमैट अकाउंट्स की पुश हो रही है, तो और नए निवेशक जुड़ने के लिए तैयार हैं। राठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज IPO के आखिरी दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने प्लान्स और आगे के आउटलुक के बारे में बताने के लिए। और दमदार सब्सक्रिप्शन मिला है सर, देखते हैं फाइनल फिगर कहां पर आता है, और आशा करते हैं कि आगे जाकर भी कंपनी ऐसे ही अपने अब नए इन्वेस्टर्स जो जुड़े हैं उनके लिए भी वेल्थ क्रिएट करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जी बिजनेस पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सर।